टिल्लू जी स्कूल गए, बस्ता घर पर भूल गए। टिल्लू जी स्कूल गए, बस्ता घर पर भूल गए। रास्ते भटके डरे डरे, पहुँचे गेट पर अरे अरे। रास्ते भटके डरे डरे, पहुँचे गेट पर अरे अरे। छुट्टी का नोटिस चिपका, देख खुशी से फूल गए। दोनों बाहें माँ के डाल गले में झूल गए। दोनों बाहें माँ के डाल गले में झूल गए। टिल्लू जी स्कूल गए, बस्ता घर पर भूल गए। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, मैं नीलम कुमार अपने YouTube चैनल लर्निंग विद फन में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम फिर से एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं और ये एक खेल गीत के रूप में है और इसका शीर्षक है टिल्लू जी। तो जो कविता थी सस्वर वाचन था, म्यूजिक के साथ था, संगीत के साथ था, वो हमने कर लिया है और अब हम करने जा रहे हैं इसका पठन यानी रीडिंग। टिल्लू जी स्कूल गए, स्कूल को हम विद्यालय भी कहते हैं। बस्ता घर पर भूल गए। अब टिल्लू जी स्कूल तो चल दिए लेकिन बस्ते को क्या किया, उन्होंने घर पर ही भूल गए। अब उनके दिमाग में यही चलता रहा कि बैग तो जो था वो घर में ही रह गया, है ना। रास्ते भर थे डरे डरे, पहुंचे गेट पर अरे अरे। अब पूरे रास्ते वो डरते डरते अपने स्कूल या विद्यालय पहुंचे। अब क्या हुआ, पहुंचकर देखो क्या होता है आगे। छुट्टी का नोटिस चिपका। अब वहां पर उन्होंने क्या देखा कि स्कूल के गेट के ऊपर छुट्टी का नोटिस चिपका हुआ है। तो देख खुशी से फूल गए, बड़े खुश हो गए। ऐसा कभी आपके साथ भी होता है कि कभी स्कूल के गेट के ऊपर ऐसा आपका छुट्टी का नोटिस लगा हुआ है तो आप तो बड़े प्रसन्न हो जाते होंगे, है ना। अरे आज तो मजे करेंगे, पार्टी करेंगे, है, होता है ऐसा आपके साथ में। और फिर दोनों बाहें माँ के, अपने दोनों हाथ मम्मी के गले में डाल दिए, डाल गले में झूल गए। खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, वो इतने खुश थे टिल्लू जी। जी हमने लगाया आदर सूचक शब्द। टिल्लू इनका नाम है और ये कविता लिखी हुई है श्री नरेश सक्सेना जी ने। ठीक है बच्चों। बच्चों, अब हमने पठन कर लिया है, कविता पढ़ ली है, एक बार फिर से भी देखेंगे। और हमारा जो पाठ का नाम है वो है टिल्लू जी। पाठ हमारा 7 है और पुस्तक का नाम सारंगी और कक्षा हमारी 2री। और इसमें हमने सस्वर वाचन किया और अभ्यास कार्य हम आगे करने जा रहे हैं। ये एक बार फिर से मैंने कविता यहाँ पर भी आपको PDF में भी दे दी है कि टिल्लू जी स्कूल गए, बस्ता घर पर भूल गए। रास्ते भर थे डरे डरे, पहुंचे गेट पर अरे अरे। छुट्टी का नोटिस चिपका, देख खुशी से फूल गए। दोनों बाहें माँ के डाल गले में झूल गए। इसका मैंने यहाँ पर सार नहीं लिखा है क्योंकि अभी आप छोटे हो तो वो अभी आपको काम नहीं आएगा, इसीलिए कविता पढ़ते हुए मैं आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन यानी स्पष्ट भी करती गई थी। आगे देखते हैं इस जो कविता में तुक वाले शब्द आए हैं तो वो क्या क्या आए हैं। जैसे डरे का अरे, है ना। भूल के 2 और तुक हैं, वाले शब्द हैं मिलते जुलते, झूल और स्कूल। इस कविता में सिर्फ यही 2 थे। और अब देखते हैं हम शब्दों का खेल। पढ़िए, समझिए और लिखिए। अब यहाँ पे इस गोले के अंदर अंग लिखा हुआ है ना। और यहाँ पर कुछ ये तीर के निशान बने हुए हैं। यहाँ पे लिखा गुर, जीर, डा, दर, बर। तो हमको क्या करना है कि इसको इनके साथ में लगाना है, यानी ये जो 2 अक्षर लिखे हैं इनसे पहले हमको इसको लगाना है। तो जब हम इसको यहाँ लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, अंगूर। फिर अंग को यहाँ लगाया तो बन गया अंजीर। फिर अंग को यहाँ लगाया तो बन गया अंडा। और फिर अंग को यहाँ लगाया तो बन गया अंदर।
और फिर अंक को यहाँ लगाया तो बन गया अंबर। अंबर माने क्या होता है? आसमान। और अंजीर एक फल होता है, अंगूर भी एक फल होता है। अंडा आप सभी बच्चे जानते हैं, अंदर मीन्स इन, कहते हैं ना अंदर आ जाओ। आगे देखिए, विलोम शब्द हैं, इसमें जो आए हैं वही लिखे हैं। जाना का आना, भूलना का याद रखना, और खुशी का दुख। अब बच्चों देखिए, पढ़िए, समझिए और मिलाइए, ठीक है। तो बीच में लिखा हुआ है मैं खुश होता ऑब्लिक होती हूँ। तो होता कौन लिखेंगे? लड़के लिखेंगे। होती कौन लिखेंगे? लड़कियां लिखेंगी, है ना। तो अब ये यहाँ पर 4 यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको। जैसे पहला है वाक्य मित्रों सहेलियों को देखकर, शिक्षक को देखकर, माँ को देखकर, और यहाँ लिखा है को देखकर। तो मैं खुश होता हूँ, जैसे मैं लेडी हूँ तो मैं होती हूँ करती हूँ, है ना। मैं खुश होती हूँ, किसको देखकर? आप सहेलियों को, मित्रों को देखकर खुश होते हैं, तो आप क्या करेंगे? इसको इससे मिला देंगे, ठीक है, ऐसे मिला देना। और यदि आप टीचर को देखकर खुश होते हैं तो इसको इससे मिला दीजिए। जो बच्चे नहीं होते, कई बार ऐसा होता है मैडम आ गई तो मुंह बना लेते हैं, गुस्सा हो जाते हैं कि मैडम तो अब तो हमसे सुनेंगी, है ना, अब हमें खड़ा करेंगी, हमसे पूछेंगी। तो आपको जैसा अच्छा लगे ये आपके लिए है, आप उसको मिलाइएगा। और मम्मी को देखकर तो सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं, तो यहाँ पर मैंने मम्मी को भी मिला दिया। अब यहाँ पर को देखकर लिखा है। अब आप इसमें आप अपने वाक्य लिख सकते हैं। आप जिनको देखकर खुश होते हैं उनके साथ इनको मिला सकते हैं, नहीं तो इनको क्रॉस कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। मिलकर पढ़िए। नटखट दिवाकर। दिवाकर 5 वर्ष का नटखट लड़का है। वर्ष माने साल, 5 साल का नटखट लड़का है। सारे दिन ठिठोली करता है। ठिठोली मतलब हंसी मजाक, थोड़ी सी शरारत करता है और सबको हंसाता है। उसे गणित सीखने की बहुत लगन है, यानी बड़ी इच्छा होती है कि वो उसको क्या करे, सीखे। गणित को गणित कहते हैं, मैथ्स को हिंदी में गणित कहते हैं। उसकी बड़ी बहन मीना उसे संख्याओं को जोड़ना सिखाते हैं। संख्या आप देखते हैं ना, 1 2 3 4, जैसे हिंदी में 1 2 3 4, इनको कहते हैं संख्या। और दिवाकर ध्यान से सीखता है। ये दिवाकर है, ये उसकी बहन है। दिवाकर कहता है 1 और 2 3, यानी 1 में 2 हमने जमा कर दिए तो कितने हो गए? 3। मीना कहती है सपेरा बजाता बीन, यानी उन्होंने एक तुक भी उसमें मिला दी और अपनी एक लाइन भी बना दी। दिवाकर कहता है 3 और 4 7, यानी 3 और 4 को जब हम जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? 7। मीना कहती है लाओ कलम दवात। फिर उसकी बहन क्या कहती है कि कलम और दवात लेकर आओ। दवात क्या होती है? जिसके अंदर हम स्याही रखते हैं या इंक रखते हैं। दिवाकर दौड़कर कलम माने पेन, दवात ले आता है और मीना उसे संख्याओं के जोड़ लिखना सिखाती है। तो यहाँ पे देखो लिखा है, जैसे 1 + 2 = 3, 3 + 4 = 7, है ना। जैसे आप इंग्लिश में 1 + 2 = 3, 3 + 4 = 7 कहते हो, है ना। अब आगे देखते हैं क्या होता है। आज इतवार का दिन है। इतवार मीन्स होता है रविवार, यानी संडे। दादाजी ने आज कुल्फी बनाने के लिए बहुत सारा दूध मंगाया था। दादी ने सवेरे 9 बजे कढ़ाई में दूध उबालने के लिए रख दिया। कितने बजे दूध उबालने के लिए रख दिया? 9 बजे, है ना। दूध को कभी माँ और कभी चाचा जी थोड़ी थोड़ी देर में चमचे से चलाते रहे। क्यों चलाते रहे? जिससे दूध जो है वो जल ना जाए, क्योंकि वो तो धीमी आंच पर पक रहा है। आगे देखिए क्या होगा।
10 बजे तक दूध गाढ़ा हो गया और माँ ने उसे ठंडा होने के लिए रख दिया। दिवाकर बड़ी उत्सुकता से सब देख रहा था, यानी उसे बड़ी क्या थी, बड़ा ही क्यूरियस था। जैसे इंग्लिश में हम कह देते हैं क्यूरियस, बड़ी उसको इच्छा थी कि अब क्या होने वाला है। 11 बजे, 9 बजे दूध उबलने को रखा था, 1 घंटे में दूध गाढ़ा हो गया, 10 बज गए। अब 11 बजे चाचा जी बाजार से बर्फ ले आए और उसे कूट कर मटके में भर दिया। मटका देख रही हो ना, ये रहा मटका। तो इसके अंदर क्या भरी है, बर्फ को कूट के भर दिया। उसमें नमक भी मिला दिया। नमक मिलाने से क्या होता है, बर्फ जल्दी मेल्ट पिघलती नहीं है। दादी और माँ ने गाढ़े दूध में चीनी, केसर तथा पिस्ते और बादाम काटकर डाले, लेकिन दूध को उन्होंने पहले ठंडा भी कर लिया। फिर कुल्फी के लिए तिकोनों में, तिकोने जानते हो ना, जो मोल्ड होते हैं जिसमें आप सॉफ्टी खाते हो, वो वाला जो तिकोना होता है, तो उनको तिकोने कहते हैं, में दूध भरकर मटके में डाल दिए। अब ये कोई प्लास्टिक के तो होंगे नहीं, क्योंकि वो तो बर्फ से मेल्ट हो जाएंगे। ये किसी मेटल के थे, एल्युमिनियम के या फिर स्टील के। तब तक 1 बज गया। अब कितना बज गया, 1 बज गया, लेकिन दूध गाढ़ा होता रहा। उसके बाद ही ये सारा किया था, माँ ने और दादी ने मिलकर उसमें चीनी, केसर, पिस्ते, बादाम डाले थे। दिवाकर ने दादाजी से पूछा, दादाजी कुल्फी कब तक बनेगी? अब ये सारी प्रक्रिया करते करते 1 बज गया था। दादाजी ने कहा, बेटा 5 बजे तक बनेगी। दिवाकर मीना के साथ खेलने चला गया। कुछ देर बाद दिवाकर ने दादाजी के पास जाकर पूछा, दादाजी क्या बजा है? पहले ऐसे बोलते थे नहीं, क्या बजा है, क्या टाइम, आप लोग तो बोलते हो क्या टाइम हो रहा है, तो बोलते क्या बजा है। दादाजी ने अपने कमरे में लगे घंटे की ओर देखकर मतलब क्या है, घड़ी की ओर देखकर कहा, बेटा 2 बजे हैं। दिवाकर बेचैनी से 5 बजने की प्रतीक्षा करता रहा। प्रतीक्षा माने इंतजार करता रहा, है ना, क्योंकि दादाजी ने क्या कहा था कि जो कुल्फी है वो तो 5 बजे तक बनेगी और उसका मन हो रहा था कुल्फी खाने का। कुछ समय बाद वह फिर दादाजी के पास गया और पूछा, हाँ देखिए, कुछ समय बाद वह फिर दादाजी के पास गया और पूछा, दादाजी अब क्या बजा है? दादाजी ने फिर घंटे की ओर देखा और बोले, बेटा 3 बजे हैं, अभी तो 1 घंटा ही बीता था। दिवाकर ने भोलेपन से खुश होकर कहा, दादाजी 2 और 3 5 होते हैं, है ना, अभी तो 2 बजे हैं, तो और टाइम चाहिए था। अब उसको मैथ्स करने में, गणित करने में मजा आ रहा था। देखो ये है घंटा, घड़ी लगी हुई है, तो अब 5 बज गए, इसलिए कुल्फी खा सकते हैं। अब दादाजी तो हंस पड़े। उन्हें दिवाकर की कुशाग्र बुद्धि पर, कुशाग्र मतलब होता है बहुत तेज बुद्धि पर, बहुत अच्छी, कोई मतलब आप कोई प्रश्न पूछो तुरंत जवाब दे, ऐसी बुद्धि पर उनको बहुत ही आनंद आया। तो ये बच्चों थी बहुत ही मजेदार दिवाकर की कहानी। इसकी रीडिंग करिएगा और कभी आपसे कोई कहे कहानी सुनाने को, तो आप ये कहानी अपनी क्लास में सुना सकते हैं। जब आपकी मैडम मोरल टेस्ट लेती हैं, उसमें भी आप इसको अपने शब्दों में सुना सकते हो। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।